गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के जो विद्यार्थी अभी जो घर पे बैठे हैं उनका अभी रिजल्ट का इंतजार है। शायद 23 तक संभावित है रिजल्ट की। तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि क्लास 10th के बाद में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब किस फील्ड में जाएं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो सबसे पहला तो आपको ये होना चाहिए कि जैसे बच्चे स्टूडेंट्स का मतलब इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, यानी बच्चा खुद को पता होना चाहिए कि मतलब कौन से सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट है, मैं क्या लूं। वो बड़े कंफ्यूजेबल रहते हैं। उनको यही कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो उनके लिए देखो, आपके पास में 10th के बाद में ऑप्शन है आपके पास 3 फील्ड में जाने के। 3 स्ट्रीम होती है आपकी। एक आर्ट्स में जाओगे आप, या फिर आपके पास कॉमर्स है, और उसके बाद में है आपके पास साइंस है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, ठीक है। 3 फील्ड है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके अलावा भी काफी जैसे ITI वगैरह है। ITI 10th के बाद में ITI का ऑप्शन भी होता है। तो मैंने अपने पास में सब्जेक्ट्स के जो सिस्टम है ये है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो देखो, आर्ट्स में भी आपको पढ़ने के लिए, आर्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो कई सोचते हैं कि आर्ट्स में कोई फील्ड नहीं है, सब साइंस की तरफ भागते हैं। तो आर्ट्स में ऐसे सोचते हैं कि 50% से कम वाले बच्चे लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स भी बड़ा शानदार सब्जेक्ट होता है, जिसमें देखो प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं, कलेक्टर में भी आपके जो कलेक्ट्रेट होते हैं ऑफिस में, या फिर जज होता है आपका, ठीक है, नेता होते हैं सारे। क्या है, इस फील्ड में आपको जाना होता है, तो वो आर्ट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आर्ट्स में जो सब्जेक्ट की बात आती है, देखो हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी होता है, ठीक है। उसके बाद में आप पॉलिटिकल साइंस में आपको सरकार के बारे में जो अध्ययन करना होता है, लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, जो भी है सरकारी जो तंत्र है उसको अध्ययन किसमें किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद में हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको पता ही है, आपका इतिहास पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा, शुरू से लेकर लास्ट तक। हिस्ट्री के बाद में जियोग्राफी है, भूगोल। इसमें आपको क्या है, भूगोल पढ़ाया जाएगा, विश्व का, भारत का। तो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। जैसे इनमें अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगाव है, ठीक है, या फिर IAS RAS में जाना है, या फिर और अदर फील्ड्स में जाना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, जीके टाइम हो गया आपका, ठीक है ना। जीके स्टोर करने का क्या एक सोर्स हो गया स्टार्टिंग से आप। तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के, ठीक है। कॉमर्स में वाणिज्य, आपको वाणिज्य वाली फील्ड में जाना है, तो उसके अंदर ऑप्शन क्या होते हैं, जैसे बैंक मैनेजर हो गया आपका, मैक्सिमम ज्यादा सबसे बड़ा होता है CA, इसके अंदर चार्टेड अकाउंट, ठीक है, ऐसे। या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आगे अदर जो फील्ड है, अदर्स जो नौकरीज है, उनमें कॉमर्स का ज्यादा जरूरत होता है। तो देखो, हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश है। उसके बाद में इसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, GST वगैरह, इनका वगैरह का अध्ययन किया जाता है इसमें। इकोनॉमिक्स हो गया इसके अंदर आपका, ठीक है। और जैसे सब्जेक्ट अकाउंट्स हो गया, लेखा जोखा हो गया आपका। अकाउंट्स के बाद में इसमें एक है बिजनेस स्टडीज होता है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। और भी इसमें अगर 1-200 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं जो आप ले सकते हो उसके अंदर। अर्थव्यवस्था से, लेखा जोखा से और बिजनेस से स्टडीज। बिजनेस के लिए क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रॉफिट, कौन से रूल लागू करोगे प्रॉफिट होगा, कौन से रूल फॉलो करोगे तो लॉस होगा। इस टाइप से इस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका क्या है, कॉमर्स से रिलेटेड हो गया। लास्ट है आपकी साइंस, जो क्या है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसके लिए आपको बच्चे को मेहनत करने की खूब जरूरत होती है। तो साइंस में जैसे आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या है, किस फील्ड में जाना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट वाले फील्ड में जाना चाहिए। साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है।
एक तो मेडिकल होता है और एक होता है आपका नॉन मेडिकल। अच्छा, मेडिकल वाले फील्ड में सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी लेना होता है, सब्जेक्ट बायो। नॉन मेडिकल में लेना होता है मैथ्स लेना होता है, ठीक है। तो साइंस वाले फील्ड में आपको, ठीक है, दो फील्ड में जाना होता है, मेडिकल नॉन मेडिकल। मेडिकल में डॉक्टर बनना है, नॉन मेडिकल में इंजीनियर बनना है। तो सब्जेक्ट बाकी क्या होते हैं, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता है, ठीक है, और एक होता है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होता है। केमिकल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिकी में मतलब जैसे भी पूरा मतलब सिस्टम कैसे बना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा आपका, ऑप्टिक्स वगैरह आ जाएंगे आपके, ठीक है, ये सारे टॉपिक फिजिक्स में पढ़ोगे आप। बायोलॉजी में मतलब जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों पढ़ना है आपको, बायोलॉजी जूलॉजी दोनों ही आएगा इसमें। नॉन मेडिकल में मतलब मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स में आपको जो भी सिस्टम है, ठीक है, जो शुरू से पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसका हायर लेवल है वो पढ़ना है। तो इसमें ये फील्ड मैंने बता दिया, ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज में रह गया तो इसके हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। और आज से मैं थोड़ा सा आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक डालूंगा और वो आपको डेली आपको स्टडी करना है। फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरीज हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सर के मैसेज करना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। ओके, तो आज क्लास 11th का जो टॉपिक है सबसे पहले समुच्चय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय होता क्या है उसको आपको देखना है। देखो, जैसे कोई भी मतलब समुच्चय का मतलब जैसे मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में जैसे टेबल पड़ी है, ठीक है, तो उन टेबलों का मतलब संग्रह, मतलब चीजों का संग्रह करना होता है, ठीक है। कुर्सियां पड़ी हैं, कुर्सियों का संग्रह। क्लास जैसे 11वीं क्लास है तो 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का संग्रह हो गया आपका, ठीक है। तो स्कूल है, विद्यालय है, तो जैसे सरस्वती स्कूल है तो सरस्वती स्कूल के विद्यार्थियों का संग्रह हो गया। तो ये सारा का सारा संग्रह किसमें आता है, समुच्चय में आता है। जैसे गणितीय रूप में देखा जाए तो जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया। पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। या फिर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो इस टाइप से मतलब क्या है, एक सुपरिभाषित तरीके से वस्तुओं का किया गया संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित शब्द आया है, क्यों लिया है, जैसे तुम्हारी क्लास 11वीं है, 11वीं क्लास के अंदर मैं ऐसे बोलूं कि मतलब 10 होशियार विद्यार्थियों का समुच्चय बताइए, है या नहीं। 10 होशियार विद्यार्थियों का संग्रह कीजिए। अब 10 होशियार विद्यार्थी आप कैसे समझोगे, परसेंटेज वाइज। कईयों का आईक्यू लेवल तेज होता है, ठीक है, कई मतलब क्या खेल में मतलब क्या होशियार होते हैं, तो वो मतलब क्या परिभाषित नहीं किया। अब मैं ऐसे बोलूंगी मतलब परसेंटेज वाइज 10 होशियार विद्यार्थियों का संग्रह कीजिए, तो आप फटाफट बता दोगे 10। तो इसीलिए मतलब क्या है, सुपरिभाषित शब्द का यूज किया गया है। तो सबसे पहले समुच्चय की जो परिभाषा है वो लिखते हैं। क्या होता है समुच्चय, वस्तुओं का सुपरिभाषित तरीके से किया गया संग्रह, किया गया संग्रह। वस्तु का सुपरिभाषित तरीके से किया गया संग्रह है क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। उदाहरण इसके देखे गए, सौरों का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, काफी सारे हैं ऐसे उदाहरण आपके। अब जो समुच्चय है,
समुच्चय को बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। यानी कि ए बी सी इस टाइप से जेड तक आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से कुछ प्रमुख समुच्चय में लिखता हूं यहाँ पे। जैसे एन है वो क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। फिर W है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जो 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। Z है वो पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब माइनस के, प्लस के और 0 भी शामिल होते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। Z के बाद में Q है वो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q के बाद में आपका जैसे Z R है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। C है वो होता है काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। अभी पढ़ोगे 11वीं क्लास में काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। अब इनके ऊपर जैसे प्लस लगा दिया, Z प्लस, ऐसे लगा दिया Z प्लस, तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। Z माइनस लिख दिया तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। R प्लस लिख दिया तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R माइनस लिख दिया तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ऊपर लगा के लिखा हो जाए तो वो समझ जाना, प्लस है तो धनात्मक, माइनस है तो ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। अब समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, उससे पहले जैसे कोई भी अवयव है अगर उस समुच्चय से संबंधित है, उससे संबंध रखता है, तो उसके लिए मतलब क्या है, एक सिंबल होता है उसका यूज करते हैं। जैसे एक है, एक नेचुरल नंबर में आता है, प्राकृत संख्या में आता है। एक प्राकृत संख्या से संबंध है, एक का प्राकृत संख्या से संबंध है या फिर एक प्राकृत संख्या में आता है। एक तो आप ऐसे लिखो, एक प्राकृत संख्या है या प्राकृत संख्या है या फिर प्राकृत संख्या से संबंधित है। एक तो इतना लिखते हो। एक इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए एक सिंबल होता है ये इस टाइप से। इसको बोला तो जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संबंधित है या बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन बोला जाता है, ये सिंबल का नाम एप्सिलॉन, ठीक है। ग्रीक लेटर है आपका, ठीक है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक अक्षर है, संबंधित है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, संबंधित है या बिलोंग्स टू। जैसे एक है, एक प्राकृत संख्या में आता है तो एक संबंधित है एन से, इस प्रकार से लगाया जाता है। दो आता है तो दो संबंधित है एन से। इतना नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, बस इतना ही लिखना पड़ता है। अब नहीं है तो मतलब क्या है, इसका ऐसा लगा दो तो मतलब क्या है, संबंधित नहीं है। जैसे 0 है, 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता तो ऐसे सोच लगा दो इसके ऊपर, 0 प्राकृत संख्या से संबंधित नहीं, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब समझ गए, मतलब संबंध रखता है या नहीं। तो कोई भी संख्या है अगर उससे संबंधित है तो आपको ऐसे लगाना है, यानी एक संबंधित है एन प्राकृत संख्या से, ऐसे इसको पढ़ना है, ओके। इसके बाद में
जो प्रश्नमाला पे अभी जो बेसिक पढ़ा है, ठीक है ना, इसी पे जो प्रश्न है वो करते हैं। पहला और दूसरा आज बस दो ही क्वेश्चन करेंगे। 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे पहला है 1.1 का अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, ठीक है ना, क्या एक तो समुच्चय की परिभाषा बताई है, ठीक है, और एक ये जो साइन है इसके बारे में बताया है, और कुछ प्रमुख समुच्चय बताए हैं। उन्हीं के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बताना है कि मतलब इसमें से कौन से समुच्चय है कौन से नहीं है। तो इसमें 9 पार्ट दिए हैं, तो मैंने 2 लिखे हैं। क्या? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी होता है सबसे पहले, ठीक है, फिर फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून होता है, फिर जुलाई होता है, फिर अगस्त नहीं होता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं होते। मतलब जनवरी, जून और जुलाई फिक्स बता दिया आपने, तो मतलब क्या है, सही है आपका, ये समुच्चय है। अगला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब सबसे अधिक प्रतिभाशाली, वही आपका जो समुच्चय है, इसको सही ढंग से परिभाषित नहीं किया। किस हिसाब से आप प्रतिभाशाली कहोगे लेखकों को? कईयों की मतलब क्या, लेखनी सुंदर है, कईयों में हास्य रस है, कईयों में वीर रस है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, पूरा डिफाइन नहीं किया। तो आप क्या है, 10 लेखकों का मतलब क्या है, कोई भी मतलब इसमें ऐसे लिख देता है, जैसे कोई भी लेखक है, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जैसे उनके 10 प्रमुख लेखनी है, उनका संग्रह, तो वो आपका डिफाइन होता। तो ये क्या है, आपका समुच्चय नहीं है, समुच्चय को परिभाषित नहीं कर रहा। अब मैं कुछ आपके पास में बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है या फिर लिख के देना है कि मतलब कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो बोल के बता रहा हूँ, नोट कर लेना। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। पांचवा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। सातवां है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। आठवां है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। नौवां है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो इनमें आपको आराम से तसल्ली से देख के बताना है कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो मेरे पास सर के पास मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है, माना ए जो समुच्चय है वो 1 2 3 4 5 है। समुच्चय को लिखने के तरीके आगे इसके रूप पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसको ऐसे मंदले कोष्टक में लिखा जाता है पूरे समुच्चय को। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये संबंधित है या संबंधित नहीं है वर्गीय। तो 5 है इसके अंदर, ए के अंदर, तो 5 संबंधित है इससे। 8 इसके अंदर है या नहीं है, तो संबंधित नहीं है। 0 ए में नहीं है तो संबंधित नहीं है। 4 संबंधित है ए से। 2 संबंधित है ए से। 10 संबंधित नहीं है ए से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, कौन कौन से प्रमुख समुच्चय है, एन क्या होता है, जेड क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, इनको थोड़ा सा सीखना है आपको। और पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रश्नमाला 1.1 का कंप्लीट करना है। ओके।